नमस्कार दोस्तों, सेंट सोल्जर टाइम्स में मैं हूं कोमल और आज हम बात करेंगे खास करके फैटी लीवर पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनैना अरोड़ा जी। उनसे बात करेंगे आखिरकार फैटी लीवर होता क्या है। अक्सर जब सुनने में मिलता है तो हम लोग बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं कौन सी बीमारी है। बीमारी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, होती बीमारी ही है, तो उसको बहुत ध्यान में रखना चाहिए और स्पेशली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुनैना अरोड़ा जी से। आइए करते हैं बातचीत और कराती हूँ मुलाकात डॉक्टर सुनैना अरोड़ा से। मैम बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। मैम सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर सुनैना अरोड़ा हूँ, एमडी स्कॉलर, और यहाँ मैं जनरल पेशेंट्स देखती हूँ। यहाँ मेरी टाइमिंग, मैं शाम को बैठती हूँ 5 से 8:30 बजे तक और संडे को मिलती हूँ 10 से 3 बजे तक। यहाँ पे मेरे पास जनरल पेशेंट्स आते हैं, लेडीज़ पेशेंट्स भी हैं, बट आज जैसे हम फैटी लीवर के ऊपर बात करने लगे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं फैटी लीवर में, हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें फैटी लीवर को देख के पेशेंट्स बहुत डर जाते हैं कि हमें पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम होगी या फैटी लीवर है। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा फैटी लीवर है उसके 3 ग्रेड्स होते हैं, ठीक है ना। तो जब हमें अल्ट्रासाउंड में आता है तो नॉर्मली जो 75% केसेस होते हैं वो फर्स्ट ग्रेड ही होता है, तो उसमें ही हम डर जाते हैं कि हमें पता नहीं क्या ही हो गया। तो उसके लिए पर पहले हमें एलएफटी करवाना चाहिए, कि हमें देखना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करवा के कि ओटीबीटी कितने हैं, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस है। उसके लिए लीवर में जो जितनी फैट है उसकी स्टिफनेस को देखने के आजकल तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, फाइब्रो स्कैन है ना, उसके लिए भी हम काफ़ी रूल आउट कर सकते हैं। पर आप सोचो कि फैटी लीवर क्यों हो रहा है आजकल, हमारी डाइट के कारण। जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें हम नॉर्मली फ़ैट ही तो ले रहे हैं ज़्यादा, घर में हम सब्जियां बना रहे हैं, उसमें कितना तड़का लगाते हैं, कितना तेल डालते हैं, उसको अगर हम अवॉइड कर लें तो फैटी लीवर हो ही ना। अपनी डाइट को ही अच्छा कर ले, फैटी डाइट, फैट फ्री डाइट लें, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये फैटी लीवर की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर ये फैटी लीवर आता है तो इससे डरो मत, इसको अच्छे डॉक्टर के पास जाके उसको दिखाओ कि हाँ फैटी लीवर अगर है तो कितना ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, हर इन्वेस्टिगेशन है आजकल। पर मेरे अकॉर्डिंग ऐसी मेडिसिन मत लो, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करवा के तब इसको रूल आउट करवा के मेडिसिन लेनी चाहिए। मैम आजकल ऐसा है ना कि छोटे छोटे बच्चों का पेट गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से फूल जाता है, वो ऐसा क्यों होता है? देखो मेरे अकॉर्डिंग जब छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, यहाँ पे बच्चे ना रोएं, उनको जो उनके पेरेंट्स हैं पैकेट्स दे देते हैं, पैकेट्स दे देते हैं, जंक फूड खिलाते हैं। तो जो ये एसिडिटी की मेन प्रॉब्लम है, क्यों है, गैस क्यों बन रही है, हम बच्चों को खुद ही तो डाइट दे रहे हैं। अगर बच्चों को क्या पता कि ये चिप्स क्या है, पैकेट्स क्या है, अगर हम दे रहे हैं तो बच्चों को पता लग रहा है ना कि चिप्स उनको खाने हैं, तो उनको अच्छी डाइट देनी है। जैसे फ्रूट्स, उनको अगर उनको चिप्स का पैकेट दे रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर उनको एप्पल दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है हमारे खाने पीने से ही है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होगी, हमें कोई भी डिजीज़ होगी, वो हमारे पेट से ही होगी। और पेट से क्या होगी, सबसे पहले गैस ही तो बनेगी। ब्लोटिंग हमें लगती है, हम बोलते हैं कि पेट हमें भारी भारी लग रहा है, क्यों लग रहा है, वो हमारी गैस के कारण, हम डाइट ही गलत ले रहे हैं अपनी। जी। तो मैम बच्चों को कौन सी डाइट देनी चाहिए जो उनसे वो बिल्कुल हेल्दी रहें? बच्चों को देखो पहले तो फ्रूट्स बहुत देने चाहिए, ठीक है। ऑरेंज ऐड करना चाहिए क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, इम्यूनिटी बूस्टर का जो हम काम करते हैं वो बोलते हैं, है ना। तो विटामिन सी देना चाहिए, वो ऑरेंजेस में मिलेगा, ठीक है। उनको कीवी फ्रूट देना चाहिए, एप्पल देने चाहिए। जूसेस से अवॉइड करके उनको अगर हम एप्पल देंगे तो उनको फाइबर भी मिलेगा ज़्यादा। तो फ्रूट्स तो, वेजिटेबल्स अच्छे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल दो। अगर हम खाना देते हैं तो ये नहीं कि चपाती परांठी ही दे दी, वह अपने लंच के साथ उनको सैलड दो, एक बाउल, एक टाइम फिक्स होना चाहिए जिसमें उनको सैलड्स मिले। तो मेरे अकॉर्डिंग छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रख लें तो कोई भी किसी को ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक बच्चों की स्टेज और एक ओल्ड एज ही बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसमें अपना डाइट कॉन्शियस हमें होना पड़ता है। जी। तो मैम अगर मैं बात करूँ बड़े लोगों की, बड़े लोग ऐसे हैं कि जानते हुए भी कि ये चीज़ हमें मतलब ख़राब करेगी फिर भी वो खा लेते हैं, तो ऐसी कौन सी उनको डाइट लेनी चाहिए, वो घर में हो या फिर वर्किंग हो, ऑफिस वाले हों, तो कुछ कैसा वो खाना चाहिए कि अपने साथ वो हमेशा कैरी कर लें? मेरे अकॉर्डिंग जो आपने जैसे अभी बोला कि वो ले लेते हैं, हम लेते क्यों हैं, क्योंकि हमारा मुंह का स्वाद है, वो हम मांगते हैं, हमें टेस्टी लगता है, ठीक है ना। पर अगर हम मन में सोचें कि हाँ अगर हमने बर्गर खाना है तो वो हम क्यों खा रहे हैं, हम अपने पेट के लिए नहीं खा रहे हैं, हमें टेस्टी लगता है
है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग हमें डाइट ऐसी लेनी चाहिए जो हमें टेस्टी भी लगे और हमारे लिए हेल्दी भी हो। जैसे अगर हम पोहा कहें, पोहा हम बना सकते हैं, है ना। तो उसमें अगर हम रॉ वेजिटेबल्स डालें, अनियन डालें, कैप्सिकम डालें, पीस डालें, तो पीस कितना अच्छा सोर्स हमारे प्रोटीन के लिए। तो अगर हमें अगर अपना डाइट प्लान अच्छा चाहिए तो हमें एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए। अगर हमने सुबह उठना है तो अगर हम अपने डाइट में सुबह उठ के पहले लेमन वाटर ले लें, उसके बीच में हनी डाल लें, ब्लैक पेपर डाल लें। जो हमारा ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा फैट बर्निंग का काम करेंगी। हमारी दिन की शुरुआत ही जब हम अगर अपनी कैलोरीज ही कम कर रहे हैं तो उससे हमारी डे की शुरुआत अच्छी होगी। उसके बाद हम टाइम फिक्स रखें कि अगर हमने एप्पल लेना, इस टाइम में हमारा एप्पल फिक्स है, इस टाइम में हमने सैलड्स लेना, इस टाइम में हमने वेजिटेबल्स लेना, लंच लेना, डिनर लेना है। तो ये कि अगर फास्ट फूड खाना भी है तो ओकेजनली वो लेना चाहिए। अगर हम ज़्यादा लेंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है, एसिडिटी तो होगी हमें। जी मैम, फैटी लीवर ना हो ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए कि हमें बीमारियां ही ना हो? फैटी लीवर ना हो, वर्ड पे जाओ, फैटी लीवर, लीवर क्यों हो रही है? फैट के कारण। अगर हम फैट फ्री डाइट लेंगे तो हमें फैट होगी ही नहीं, और फैट नहीं होगी तो लीवर फैटी नहीं होगा। और हाँ, वेट वेट वेट, मैंने 3 बार ही बोला, वेट कम होना चाहिए, क्योंकि मेन इसका रीज़न ओबेसिटी भी है। वेट कम हमें होना चाहिए बस। अगर हमारा वेट गेन नहीं होगा तो ये 60% क्योर हो जाती है प्रॉब्लम। जी वैसे तो मैम अगर बात करें फैटी लीवर की, ये कॉमन बीमारी हो चुकी है, हर किसी ना किसी को हो ही जाती है, चाहे वो लेडीज़ है, चाहे बच्चे हैं, चाहे फिर जेंट्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको कौन सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए खास करके? देखो, प्रेगनेंसी में ना बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो मेरे पेशेंट्स होते हैं मैं उनको अच्छे से डाइट प्लान देती हूँ कि आपने किस टाइम पे क्या खाना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में लेडी को तो जानी ही जानी है प्रोटीन, पर हमें बेबी का भी ध्यान रखना है कि उसको किस तरीके की डाइट देनी चाहिए। तो उसमें अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस करवा के, स्कैनिंग्स करवा के, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डाइट प्लान देती हूँ। पर जनरली अगर हम बात करें तो हमें नॉर्मल डाइट लेनी चाहिए। जैसे ज़्यादा फैटी फ्री डाइट नहीं लेनी चाहिए, जैसे ज़्यादा ऑयल हो गया, घी हो गया, सॉल्टियर चीज़ें ज़्यादा। अगर हम नॉर्मल लेडीज़ आते हैं, कहते हैं हम गोलगप्पे खा लें, ये बहुत कॉमन है। तो देखो, गोलगप्पे में इतने मसाले, पानी में मसाला कितना होता है, तो वो हमें कम लेना चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें हम अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हम वो अपने लिए ले रहे हैं, पर अगर जो बच्चा अंदर है उसके ऊपर तो अभी वो डेवलप होना शुरू हुआ है ना। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। बहुत कॉमन है, गोलगप्पे खा लें, मैगी खा लें, पिज़्ज़ा खा लें। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सब अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में। कहने का भाव ये है कि आप अपने मुंह पे कंट्रोल रखें तभी तो आप स्वस्थ रहेंगे। सो बहुत सारी डॉक्टर साहब ने हमें बातें बताई हैं, अगर हम उनको गौर से देखें, पढ़े सुने, ध्यान दें तो लगता है हम प्रॉपर हेल्दी रह पाएंगे। हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें। और जाते जाते मैम से एक मैसेज ज़रूर लेना चाहेंगे, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी खास इस युवा पीढ़ी को? मैं बस एक ही लाइन बोलना चाहूँगी, अगर कोई समझ आए तो इसमें बहुत गहराई है। ईट फूड एज मेडिसिन, अदरवाइज वी विल हैव टू ईट मेडिसिन एज फूड। इसका मतलब है कि अगर हम खाने को ही अपनी दवाई समझ के खाएं तो हमें कभी दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है डॉक्टर साहब ने। सो हम स्पेशल उनका धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतना हमें समय दिया और इतनी खास बातें बताई फैटी लीवर के बारे में। तो बने रहिए आप मेरे साथ, मैं हूँ कोमल, कैमरामैन विनोद के साथ, सेंट सोल्जर टाइम से।